हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों को यह नॉलेज अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो लेडीज़ के लिए है। जैसे फीमेल में जो पीरियड होता है वो इरेगुलर हो जाता है। मीन्स पीरियड कभी समय पे आता है, कभी समय पे नहीं आता है। तो इसके बारे में हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे आपका पीरियड कंट्रोल में हो जाएगा, मीन्स नियमित हो जाएगा। क्योंकि पीरियड ही नियमित नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया आगे बहुत सारी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो पीरियड इरेगुलर होने का कारण क्या है? सबसे पहले हम कॉज समझते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या स्मोकिंग हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसके साइन और सिम्टम्स क्या आते हैं? तो फ्रेंड्स, साइन एंड सिम्टम्स में पीरियड कभी डेट से पहले आएगा। जैसे कि 28 दिन की साइकिल होती है तो कभी किसी की 32-35 दिन की होती, कभी किसी की पहले हो जाती है तो 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या फिर 4-5 दिन बाद में आती है। कभी कभी रुक जाता है, कभी दिन में आता है, कभी रात को आता है, कभी बहुत पेनफुल होता है, कभी पेन नहीं होता है, कभी ब्लीडिंग थोड़ा आती है, कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी 2-3 दिन तक होती है, कभी 2-4 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती ही रहती है। इसके साथ ही साथ पेट के नीचे पेन बहुत ज़बरदस्त होता है, कभी पेन नहीं भी होगा। तो ये फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके बाद में कभी आपके इसमें एक सिम्टम और है कि इसमें कभी ब्लड काला भी आता है, गुत्थीदार। तो ये फ्रेंड्स इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो जो पीरियड होता है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एलएच हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कंट्रोल करता है। अगर पिट्यूटरी डिस्टर्ब होगी, मीन्स मेंटल स्ट्रेस होगा या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन या एलएच, ये कंट्रोल करती है पिट्यूटरी, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और आगे चल के अगर प्रोजेस्टेरॉन और एलएच हार्मोन में रेशियो में गड़बड़ी आएगी तो भी हमारा जो ये पीरियड है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए हम आपको अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको पहले ओरली बताते हैं, फिर इसको ड्रामेटिकली भी बताएंगे कैसे ड्रॉ करके आपको लेना है तो ईज़िली आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एक हम आपको सिम्टम बता दें। जैसे कोई भी लेडीज़ है वो डिप्रेशन में है, अगर है यस, तो फिर उसके आगे हम ये ड्रैगिंग डाउन सेंसेशन, अगर उसको ड्रैगिंग डाउन सेंसेशन होता है, मीन्स इसको बोलते हैं वियरिंग डाउन सेंसेशन, नीचे की तरफ उसको ऐसा फील होता है कि बेजाना सारा चीज़ निकल जाएगा, तो आप उसको सीपिया लेंगे। अगर ऐसा फील नहीं होता है तो आप आराम मेटेलिकम लेंगे। नेक्स्ट, इसमें डिप्रेशन है, इसमें आगे सिम्टम नो आता है। फिर ब्लोटेड सेंसेशन मीन्स स्वेलिंग, फूला हुआ होता है, तो यस है, मीन्स है तो लकेसिस लेंगे, नहीं है तो सल्फ़र लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। जैसे इसकी एक अच्छी मेडिसिन है पल्सैटिला। तो पल्सैटिला कब लेंगे, इसका सिम्टम हम आपको डिटेल में बताते हैं। पल्सैटिला हो गई, सीपिया हो गई, कॉस्टिकम हो गई, और हेमामेलिस हो गई, बोविस्टा हो गया, और मैग्नीशिया कार्ब हो गया, सीपिया हो गया। इसको हम डिटेल में आपको बता रहे हैं एक एक सिम्टम। जैसे पल्सैटिला है, पल्सैटिला में महामारी अनियमित होती है, विलम्ब से आती है, मतलब लेट में आता है, समय से पहले नहीं आएगी। खून जाता रहता है और थोड़ा थोड़ा जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होती है। दिन को जब स्त्री चलती फिरती रहती है तब रक्तस्राव ज़्यादा होता है और रात को कम हो जाता है। रक्तस्राव का रंग हल्का होता है। ये तो पल्सैटिला का सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इसके कास्टिकम है मेडिसिन। तो कास्टिकम के जो सिम्टम्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। महामारी सिर्फ दिन को होती है, ठीक है, मतलब दिन में आएगा, रात को ब्लीडिंग नहीं होती है। और जब इसमें लेडी लेट जाती है तब स्राव बंद हो जाता है, रात को रुक रुक कर इसमें स्राव होता है, और इसके साथ ही साथ इसमें पेन भी होता है। अब इसके बाद दूसरी मेडिसिन है कोफिया। इसमें महामारी सिर्फ दिन को होती है, लेकिन दिन की भी महामारी दोपहर बाद होती है, मतलब आफ्टर मिड डे। ठीक फ्रेंड्स, आगे इसमें हेमामेलिस है। इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है हेमामेलिस। इसमें क्या है कि रात को बिल्कुल बंद हो जाती है और दिन में सिर्फ ब्लीडिंग होती है, परंतु इसमें लगातार ब्लीडिंग होती है। कास्टिकम में रुक रुक कर ब्लीडिंग होती है और पेड़ों में दर्द होता रहता है, कमर में भी दर्द होता है
और दर्द पेट तक जाता रहता फ्रेंड्स इसमें। इसके साथ एक बोविस्टा मेडिसिन है, इसमें रक्तस्राव रात को होता है, जब लेडीज़ लेट जाती है तब इसमें पेन होता है, उससे उठते ही बंद हो जाता है, जब वो उठती है तो बंद हो जाता। महामारी हर 2 हफ्ते बाद होती है इसमें पहले दस्त आने लगते हैं, पेड़ों में दर्द होता है, मीन्स महामारी के पहले ही इसमें डायरिया होने लगता है। मैग्नीशिया कॉल, इसमें भी बोविस्टा की तरह रक्तस्राव रात को होता है, उठते ही बंद हो जाता है, रक्तस्राव जारी होने के पहले जुकाम हो जाती है। फ्रेंड्स में रक्तस्राव जब ब्लीडिंग शुरू होगी तो उसके पहले इसमें जुकाम हो जाती है, नाक बंद रहने लगती है और प्रसव जैसी पीड़ा होती है। शीपिया फ्रेंड्स, शीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें सभी प्रकार की महामारी में इसको दी जा सकती है। इसमें महामारी की हर प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, जल्दी हो, देर में हो, कम हो, अधिक हो, दर्द हो या ना हो, परंतु इस सब में एक मुख्य लक्षण है पाया जाता है कि रोगिणी अनुभव करती है कि इसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, मीन्स उसको ऐसा लगता है कि वेजाइना से सारा चीज़ उसका बाहर को वॉश आउट हो जाएगा, तो वो पैर को क्रॉस करके बैठती है। जो सीपिया है फ्रेंड्स, ये एक मछली होती है कटल फिश, उसके से ये मेडिसिन बनाई जाती है। और इसकी जो लेडी होती है उसका मुख्य लक्षण ये होता है कि वो पतली दुबली होती है, मतलब ऊपर से नीचे एक बराबर होती है। तो ये सीपिया की एकदम पिक्यूलियर फीचर है। सीपिया की लेडी को फ्रेंड्स से लगता है कि उसके योनि द्वार से, मीन्स वेजाइना से सारा जो अंदर का ऑर्गन से वो सब बाहर निकल आएगा, तो वो जब चेयर पे बैठती है तो अपने पैर को क्रॉस करके बैठती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब भी कोई लेडी आपकी क्लिनिक पे आए या फिर सामने या फिर कोई पेशेंट खुद को फील करे कि क्रॉस बैठते उसके मन में ऐसा विचार है, तो सीपिया एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। फ्रेंड्स, अब इन सब मेडिसिन को लेंगे कैसे? तो आप होम्योपैथिक शॉप पे जाइए या स्टोर पे जाइए, इसको 200 पोटेंसी में ले लीजिए 1 ड्रम, इसको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, इस तरह आप 5 दिन तक लीजिए, उसके बाद मेडिसिन बंद कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पीरियड का वेट कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स, इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। फ्रेंड, इसके साथ ही साथ जो लेडीज़ सुन रही हैं वो अपना खान पान भी मेंटेन करें, क्योंकि दवा के भरोसे ना रहें, क्योंकि बॉडी में फिजियोलॉजिकल और बहुत सारी कार्य होते हैं जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। कुछ मिनरल्स हार्मोन्स होते हैं जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आप चना, गुड़, मूंगफली ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि बगैर इसके न्यूट्रिएंट्स के आपका पीरियड साफ नहीं आएगा। ये दवा लीजिए, खाने में ये चीज़ खाइए, बाहर की तली भुनी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए, ऑयली चीज़ कम खाइए, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट पर विशेष ध्यान दें, तो आपका पीरियड आई होप ठीक हो जाएगा। थैंक यू।